हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में 13 मार्च से 18 मार्च के 2023 से बनने वाले सभी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन के रिलेटेड से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। बैंक, एसएससी, स्टेट, पीएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त अंजलि कुमार को नियुक्त किया गया है। डाईवैक रोग से प्रभावित होने वाले पेड़ों की पत्तियां कहाँ पाई गई हैं? तो तेलंगाना में पाई गई हैं। कांति वेलुगु योजना फिर से लॉन्च किया गया है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, तो हैदराबाद के द्वारा जीता गया है। आसरा पेंशन शुरू की गई, तो किस सरकार? तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति को आरक्षण को 6% को बढ़ाकर 10% करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा मिला है। तो रिलायंस लाइफ साइंस आईआईटी जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस को मिला है, तो कानपुर के द्वारा मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आईआईटी रोपड़ में युवा महोत्सव की शुरुआत की है। आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी नेक्सल जनरेटर फ्यूज के साथ की साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है, तो किसके? आईआईटी मद्रास ने जीता है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये भारत के द्वारा दिया गया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने दुनिया का पहला बास बैरियर कहाँ लगाया गया? तो ये मुंबई में लगाया गया है। तो सबसे पहले भारत के द्वारा लगाया गया है, तो ये दुनिया का सबसे पहला है बास बैरियर। आईएमएफ के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान की क्षमता दी गई है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना? तो भारत बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बी गोपाल कुमार को नियुक्त किया गया है, तो बी ऑप्शन होगा, यही बी कुमार हैं। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। एसएस दुबे ने लेखा महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मि शुक्ला ने सशस्त्र सीमा बल का निदेशक नियुक्त किया गया है। ग्रेग फुल्टर को इंडियन फेम हॉकी के नए कोच बने हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइज निकोलस मुलेडी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। सॉरी, हिमाचल प्रदेश नहीं, ये पश्चिम बंगाल बना है। तो बी वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी, डी वाला ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल। सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। सॉरी, इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज निकोलस मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है।
सुखाश्रम सहायता कोष लॉन्च किया है किसके, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टरीगंग बना है, तो हिमाचल प्रदेश में। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राजधानी शिमला है। अटल सुरंग कितने किलोमीटर है, तो 9.2 किलोमीटर बनी है। रोहतांग सुरंग से पहले नाम था मनाली लेह से के बीच में स्थित है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है, तो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। हाल ही में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो गीता राणा बनी है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष विष्णु अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। पीआईबी का प्रधान महानिदेशक राजेश मेहता को नियुक्त किया गया है। नासा निकोल फॉक्स को पहली बार एजेंसी की पहली महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। FICCI ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 25% की वृद्धि हुई है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है, तो अमेरिका के द्वारा किया गया है, तो बी सी वाला ऑप्शन सही है। इसरो ने भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से निसार उपग्रह लॉन्च किया है। इंडो अमेरिका महिला तेजस मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो तेजस मेहता को अमेरिका की इंडो अमेरिका की एक जिला अदालत का पहले न्यायाधीश नामित किया गया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में अनुर सुब्रमण्यम को पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अनुर सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है, तो ये पश्चिम बंगाल है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो वीरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है, तो कोलकाता में किया गया, मोदी के द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है, तो किसने, पश्चिम बंगाल के द्वारा दी गई है। डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो सिद्धार्थ महंती को नियुक्त किया गया है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। EME की कमान संभालने वाली पहली महिला गीता राणा बनी है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO बी गोपाल को नियुक्त किया गया है। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस पंकज गुप्ता को MD और CEO नियुक्त किया गया है। SF दुबे महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सशस्त्र सीमा बल रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने H3H2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत हुई है, तो ये कर्नाटक के द्वारा में हुई है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा जीता गया है, कर्नाटक के द्वारा जीता गया संतोष ट्रॉफी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है, तो कहाँ, कर्नाटक में की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किया गया। कर्नाटक एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, तो कहाँ, कर्नाटक में खोला गया है। हाल ही में किसे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो उपयुक्त सभी टिहरी बांध भी रहा है, रुद्रप्रयाग बांध भी रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत और जापान के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया गया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो कौन? भारत बन गया है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2022 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 का जापान में शुरू किया गया है। हाल ही में चीन की संसद ने नए प्रीमियम के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये ली कियांग को नियुक्त किया गया है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। चीन संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 पर्यवेक्षण किया गया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। तो किसमें? वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर सबसे आगे रहा है। चीन ने अपने आंतरिक स्टेशन के लिए मेगाटियन नामक लैब मॉड्यूल्स लॉन्च किया गया है। चीन ने कोविड-19 का पहला इनेवेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में टोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजन किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। भारत में दुनिया का सबसे बांस बैरियर लगाया गया तो महाराष्ट्र में लगाया गया। भारत ने इंटरनेशनल बिग अलायंस कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। IMF के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक विकास में 75% योगदान की क्षमता की गई। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का भारत नंबर 1 रहा है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में किसानों के लिए वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो PNB बैंक के द्वारा किए गए, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो असम के द्वारा किया जा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। असम के मुख्यमंत्री बंजारा मिशन की शुरुआत की है। असम सरकार के द्वारा मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। असम का DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री असम के हैं। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल असम के हैं। राजधानी असम की क्या? तो दिसपुर है। क्लासिक डांस सतरिया सबसे न्यूनतम है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइबोरा नेशनल पार्क, देहंत पटनाई नेशनल पार्क, ये असम के राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। असम में हाल ही में किस IIT वैज्ञानिक ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT R0069 की खोज की है? तो ये IIT रुड़की के द्वारा खोज की गई है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। अमृत महोत्सव की योजना की घोषणा की गई है। 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाला नारायणपुर फैक्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है?
तो ये इंडोनेशिया में फटा है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक का आयोजन हुआ है, तो ये नई दिल्ली में की बैठक हुई है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मैराथन से चलने वाली बसों का अनावरण किया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये अक्षर पटेल बने हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है। 50 विकेट लिए हैं 50 मैचों में। महिला T20 वर्ल्ड कप सर्वाधिक विकेट लेने वाली शबनील इस्माइल बनी हैं। छठी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बने हैं। सौराष्ट्र ने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मोहित जोशी को नियुक्त किया गया है टेक महिंद्रा का, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है, तो नाटू नाटू के द्वारा जीता गया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। RR मूवी का सॉन्ग है ये, तो ओरिजिनल सॉन्ग है, तो नाटू नाटू सॉन्ग के द्वारा जीता गया है। SS राजामौली RR के गीत नाटू नाटू के आवाज़ कर जीतने वाली पहली भारतीय फीचर फिल्म बनकर इतिहास रचा है। नाटू नाटू राउंड टेक संयुक्त राज्य अमेरिका लॉस एंजल्स में 95वें अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है। गीतकार चंद्र बोस के साथ संगीतकार कीरावनी ने भी पुरस्कार जीता है। वन नेशन वन चालान पहल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये गुजरात राज्य बना है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। गुजरात की सीमा किससे लगती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश पाकिस्तान से सीमा लगती है। राजधानी गांधीनगर है। नृत्य डांडिया और गरबा है। नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। स्वामी प्रसाद दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लॉन्च किया गया था। वेदों की ओर लेटो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा गया। शुद्धि आंदोलन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में किए गए हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश की अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित की है। पैड श्री हरिकोटा में स्थापित किया गया है। इसरो ने पहली निजी रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्री हरिकोटा से किया गया है। हाल ही में 30वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो भोपाल में किया जा रहा है। और भोपाल किसकी राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। हाई कोर्ट जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। राज्य पशु तो बारहसिंघा है। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, क्रोनो नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। हाल ही में किन राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है, तो ये असम के द्वारा किया गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। सॉरी, डी वाला नहीं सही है, तो इसका उत्तर बी वाला सही है, उत्तराखंड के द्वारा।
उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा शुरू किया गया है। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजना की घोषणा की तो उत्तराखंड के द्वारा किए गए। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। टफलिक उत्तराखंड में किया जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान का अभ्यास प्रशिक्षण है। नकल विरोधी कानून बनाने वाला तो उत्तराखंड है। एम्स ऋषिकेश में ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने के ट्रायल किया गया है तो ऋषिकेश में किया गया है। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली रणनीत क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है तो ये वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो नई दिल्ली में किया जा रहा है तो बी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में G20 फूल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कौन G20 फूल उत्सव शुरू किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है तो सी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए किस IIT ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की है तो IIT गुवाहाटी के द्वारा साझेदारी की गई है तो बी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे सी चैलेंज क्लाइटमेंट ने भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है तो सी वाला ऑप्शन सही है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेसवे चलाकर संचालन कर रही हैं तो ये सुरेखा यादव हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेसवे का संचालन करती हैं। हाल ही में किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है तो ये हैरी वुक और एस्ले गार्डनर को नियुक्त किया गया है तो डी सी वाला ऑप्शन सही होगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंजाबुरो ओई का निधन हुआ है वो कौन थे तो वो एक लेखक थे तो ये बी वाला ऑप्शन सही है और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है केंजाबुरो ओई को। हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम संतुलन जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो शशिकांत जगन्नाथ वानी को नियुक्त किया गया है तो सी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में अभ्यास ला परोस ने तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। ला परोस तीसरे संस्करण का आयोजन तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है तो अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है तो पंजाब में है तो अमृतसर पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है तो भगवंत मान सिंह हैं। हाल ही में रेशम उत्पादनों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो रेशम उत्पादन बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो ये उत्तराखंड बना है तो बी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है तो ये 11% बढ़ी है तो सी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर पाई गई है तो ये बिहार में पाई गई है तो बी और सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलें। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का संपन्न हुआ है। कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है तो ये जोधपुर में शुरू हुआ है तो जोधपुर कहाँ है तो राजस्थान में पड़ता है। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है तो ये डेनमार्क बना है तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है
तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। बच्चों के द्वारा फूल वर्षा की गई है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये अमेरिका के द्वारा सीनेट और मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। तो जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। हाल ही में LIC के निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? कि ये किसको किया गया है? तो ये रोहित जावा को किया गया है, तो सी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे चिप सेंटर का निर्माण करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ यूनिफेक्ट का उद्घाटन करेगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में एरिक गार्नेस्टी किस देश के अमेरिकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो ये भारत के नियुक्त किए गए हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। 21% अभी भी गरीब परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो भारत और किस देश के साथ संयुक्त स्मारक डाक टिकट शुरू किया गया है? तो लक्सबर्ग के द्वारा किया गया है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।